राधे राधे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इसे अनंत पूजा भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने और अनंत धागा बांधने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि धन धान्य की प्राप्ति होती है। अनंत धागा जो कि 14 घाटों वाली होती है, बांधने से भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप में भक्त की रक्षा करते हैं। इस व्रत से धन, संतान, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस व्रत को निष्ठा और श्रद्धा से करता है, उसे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसे करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। एक बार पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर चिंतित थे। पांडवों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, यदि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत करेंगे तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तब युधिष्ठिर ने इस व्रत का महत्व पूछा। श्री कृष्ण ने उन्हें एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण थे जिनका नाम सुमंत था। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनके घर एक कन्या हुई थी जिनका नाम था सुशीला। समय आने पर सुशीला का विवाह एक ऋषि पुत्र कौंडिन्य से हुआ था। विवाह के बाद दोनों गंगा स्नान करने के लिए गए थे। वहां उन्होंने देखा कि कई महिलाएं पूजा कर रही हैं और हाथ में लाल रंग का धागा बांध रही हैं। सुशीला ने उनसे पूछा, आप यह कौन सा व्रत कर रही हैं? महिलाओं ने उत्तर दिया, यह अनंत व्रत है। इसे करने से पति पत्नी के जीवन में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। सुशीला ने भी श्रद्धा से यह व्रत किया और अपने हाथ में अनंत धागा बांध लिया। कौंडिन्य ने जब अपनी पत्नी के हाथ में लाल धागा देखा तो हंसकर बोली, यह धागा तुम्हें क्या सुख देगा? यह तो एक साधारण धागा है। और उसने वह धागा फेंक दिया। उसके बाद उनके जीवन में धीरे धीरे दुख आने लगे। धन नष्ट हो गया, घर उजड़ गया, कष्ट बढ़ गए। कौंडिन्य को समझ में आया कि उसने अनंत व्रत का अपमान किया था। पछताकर वह जंगल में चला गया और कठोर तप करने लगा। अंततः भगवान विष्णु अनंत रूप में प्रकट हुए और बोले, कौंडिन्य, तुमने मेरे व्रत का अपमान किया, इसलिए कष्ट मिले हैं। अब यदि तुम श्रद्धा से अनंत व्रत करोगे तो सब सुख वापस मिलेंगे। कौंडिन्य और सुशीला ने पुनः श्रद्धा से यह व्रत किया था और उनका जीवन सुखमय हो गया। अनंत पूजा की विधि है कि प्रातः स्नान करके संकल्प लें, घर में पवित्र स्थान पर कलश स्थापित करें, भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करें, 14 गांठों वाला लाल पीला धागा तैयार करें। पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती हैं। फल फूल, पंचामृत, तेल, दूध, प्रसाद चढ़ाएं। व्रत कथा अवश्य सुने। व्रत का पालन कम से कम 14 वर्षों तक करना शुभ माना जाता है। यह व्रत करने से व्यक्ति को अपरिमित सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं। घर में शांति और खुशहाली आती है। यह व्रत पांडवों ने भी किया था और उन्हें लाभ मिला। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का ही नहीं, बल्कि अपने जीवन से दुख और संकट को दूर करने का एक दिव्य अवसर होता है। धन्यवाद। अगर आपको अनंत चतुर्दशी की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।